कि हिंदुओं की छाती पर चढ़ करके उसने 27 जैन और हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसने कुतुब मीनार बनाया और पत्थर पर आज भी लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन की मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बना और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम पर उसको रखा। इस भारत के अंदर उर्दू स्कूलों में अभी भी इस्लामिक रूल चल रहा है। बच्चियों के कपड़े क्या होते हैं, पूरा इस्लामिक स्ट्रैटेजी किया जा रहा है। उर्दू स्कूलों में साल में 2 बार मिलाद होता है, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, ये वाला मिलाद होता है। भारत के लिए कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं, या राष्ट्रगान नहीं होता है, राष्ट्र संगीत नहीं होता है उर्दू स्कूलों में। उर्दू स्कूलों में होता है रहबरे मंजिल मशररा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु 53-54 साल तो हमारे देश में बाबरी फॉलोअर थे ना, जो बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाते थे। क्या ही पता राहुल गांधी का पैंट खोल करके देखा जाए तो खतना किया हुआ होगा, क्या ही पता प्रियंका वाड्रा का सलवार खोल के देखा जाए तो खतना हुआ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम बेटियों का भी खतना होता है भाई। क्या उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस्लामिक देश बना करके, उर्दू भाषा वाला देश बना करके, बाबर और औरंगजेब को महान दिखा करके, शाहजहां की तरह प्यार मोहब्बत करके, क्या उन्होंने अपने देश का उद्धार कर लिया? नहीं किया। किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान जो है वो अपने मुस्लिम महिलाओं को इज्जत देना स्टार्ट कर दे, कोई नीचा नहीं दिखाएगा। अब मोहम्मद इरफान मस्जिद में रेप करेंगे तो हम तो बोलेंगे भैया। अब बुरहान वानी लड़कियों का रेप भी करेगा और शहादत के नाम पर कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड करेगा और मुसलमान उसको शहादत का दर्जा देगा तो हम तो बोलेंगे। मुसलमान याकूब मेमन जैसे आतंकी और जिहादी के जनाजे की नमाज पढ़ेगा तो हम तो बोलेंगे। मुसलमान जब अफजल गुरु के लिए हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है करेगा तो हम तो मुसलमान को बोलेंगे भैया। तो तुम क्रिमिनल एक्टिविटीज और बेहूदगी बदतमीजी बंद कर दो, हम नहीं बोलेंगे। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, मुगलों को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है देश भर में और जो NCERT है उसके सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। तो उस पर कई सारे लोगों के बीच बहस छिड़ रही है, पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नाजिया खान है, जिनसे मैं जानूंगी कि उनका क्या रुख है इस पूरे बयान पर और इस पूरे मुद्दे पर। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। मैम क्या कहना चाहेंगी कि ये जो मुद्दा छिड़ गया है मुगलों को लेकर और NCERT का जो सिलेबस है उसमें बदलाव हुआ है, किताब में बदलाव हुआ है, इस पर आप क्या कहें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव और भी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1947 से लेकर के टिल डेट 2025 तक हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बाबर, अकबर, मुग़ल, तैमूर यही सब कुछ पढ़ती आ रही है। अच्छा, मुग़लों के बारे में भी जो सत्य बात थी उसको छुपा करके उनकी बड़ी खूबसूरत बातों को बताया गया है। आज तक हम म्यूज़ियम चले जाएं या हम इतिहास की किताबों को उठा लें या किसी हिस्टोरिकल बहुत पुरानी किताबों को उठा लें तो हम देखेंगे कि औरंगज़ेब को देखेंगे कि वो गुलाब का फूल लेकर खड़ा है। हम अकबर को देखेंगे कि भाई वो तो आराम से लेटा हुआ है घघरा जैसा कुछ पहन करके। बाबर को देखेंगे कि वो तस्बीह दाना लेकर के पढ़ रहा है। तो जो मेन उनका कैरेक्टर था, जो मेन उनकी क्रूरता थी, जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर वो धर्म के आधार पर हिंदुओं पर जजिया लगाया करते थे, हिंदुओं को तिलक लगाने पर भी उनको पैसा देना पड़ता था, धोती पहनने पर भी पैसा देना पड़ता था, शंख बजाने पर भी पैसा देना पड़ता था, मंदिरों में पाठ पूजा करने पर भी पैसा देना पड़ता था। और जो हिंदू गरीब होते थे वो पैसा नहीं दे पाते थे तो उनके खेत, उनके प्रॉपर्टी और उनकी बहू बेटियों को भी माले गनीमत के नाम पर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर वो लूट लिया करते थे। कुतुब मीनार उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखिए कि हिंदुओं की छाती पर चढ़ करके उसने 27 जैन और हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसने कुतुब मीनार बनाया और पत्थर पर आज भी लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन की मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बना और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम पर उसको रखा। और आज देखिए हमारे युवा बच्चे हिंदू हो जैन हो सब वहाँ जा करके फ़ोटो खिंचा कर आते हैं और अपने टाइटल में लिखते भी हैं इंस्टाग्राम पे कि आज मैंने विजिट किया कुतुब मीनार। अरे तुम्हारी मंदिरों को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। तो बेसिकली जिस क्रूरता को हमें पढ़ना चाहिए था, जिस बेहूदगी और बदतमीज़ी को हमें पढ़ना चाहिए था, जिस अश्लीलता को हमें जानना चाहिए था कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मुग़लों ने कितनी अश्लीलता मचाई है, हम उसको पढ़ ही नहीं पाए, हम उसको समझ ही नहीं पाए। अब शाहजहां ने एक मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, लोग यही समझ गए कि देखो प्यार में मर गई बीवी तो उसने ताजमहल बना दिया। भाई उसकी बहुत सारी बीवियां थी, चचेरी बहन, ममेरी बहन, खलेरी बहन, फुफेरी बहन, सारी बहनें उसकी बीवियां थी। फिर उसने बेटी को भी नहीं छोड़ा।
बेटी से भी उसने अपना शारीरिक संबंध स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे फैक्ट जो है और बहुत सारी असलियत जो है वो किताब के माध्यम से हमसे छुपाया गया। अब देखिए, आज पिछले एक हफ्ते से सब कोई कह रहे झांगुर बाबा, झांगुर बाबा। बाबा कैसे हो सकता है? वो झांगुर पीर, झांगुर मुर्शीद, झांगुर मौलाना हो सकता है, वो झांगुर बाबा नहीं हो सकता है। हमारे उर्दू में या हमारी अरबी में या हमारे सूम सलावात में या हमारे मुसलमानों के तहजीब व तमद्दन में या हमारे इस्लाम के हिसाब से हमारे में तो बाबा है ही नहीं। बाबा तो आप में है, हमारे में बाबा हो नहीं सकता। लेकिन देखिए किस तरीके से एक शैतानी गेम खेला जा रहा है कि झांगुर बाबा बोल दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से 1947 से लेकर के 2025 तक हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि मुगल बहुत अच्छे थे। हमें जो पढ़ना चाहिए था वो हमने पढ़ा ही नहीं। आप मेरे से बहुत छोटी हैं, मैंने भी नहीं पढ़ा कि संभाजी महाराज क्या थे, आपने भी नहीं पढ़ा। शिवाजी महाराज क्या थे, मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा 10 लाइन का, आपने भी शायद थोड़ा सा 10 लाइन का ही पढ़ा होगा। हमने राजा राम मोहन राय पढ़ा ही नहीं, हमने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पढ़ा ही नहीं, हमने अजय मेरू चौहान पढ़ा ही नहीं, हमने शिवाजी महाराज पढ़ा ही नहीं, हमने अपने वीरों को नहीं पढ़ा, भगत सिंह को नहीं पढ़ा, हमने अपने योद्धाओं को नहीं पढ़ा, बिनोई बादल दिनेश को नहीं पढ़ा। तो ऐसे ऐसे लोग जो सच में फ्रीडम फाइटर के वक्त में हमारे देश के लिए समर्पित हुए थे और अपने जिस्म के खून को बिल्कुल पानी की तरह बहाए थे, हमने उनको नहीं पढ़ा, हमने अपने योद्धाओं को नहीं पढ़ा, राजा महाराजाओं को नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ 3 लाइन जिन राजपूत की बीवियों और बहनों ने और बेटियों ने जौहर किया था कि मुगल को अपने शरीर को समर्पित नहीं करेंगे, हम उस जौहर की कहानी में सिर्फ 3 लाइन पढ़े हैं। और जिस तरीके से छुपाया गया है हमारे भारत की संस्कृति और सिविलाइजेशन को, हमारे भारत के योद्धाओं को, वो अब उजागर करने का वक्त आया है। अब आती है दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में उर्दू स्कूल भी है। उन उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है क्लास 7 से, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है क्लास 5 से। जैसे बंगाल है तो बंगाल में क्लास 5 में बंगाली उर्दू स्कूल में हाथ में दिया जाता है बच्चों के, और अंग्रेजी क्लास 7 से दिया जाता है। पढ़ाया क्या जाता है? अलिफ बे ते से जीम चे, इसका क्या काम है? पढ़ाया क्या जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन, इसका तो कोई काम नहीं है हमारे भारत में। पढ़ाया क्या जाता है? ये जेर जबर तशदीद, जिसका कोई काम ही नहीं है हमारे भारत में। तो उर्दू स्कूलों की तरफ थोड़ा सा झांक करके एनसीईआरटी को के साथ साथ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो केंद्र के हैं उनको भी झांकने की ज़रूरत है कि आखिर उर्दू स्कूलों में क्या हो रहा है। उर्दू स्कूलों में बच्चियों को जुमा के दिन छुट्टियां दी जाती हैं, जो हमारे देश में हम अभी तक थोड़ी आंखें फट जाती हैं कि जुमा की छुट्टी क्यों दे रहे हो भैया? संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को छुट्टी होती है, जुमा की छुट्टी क्यों दे रहे हो? पर जुमा में छुट्टी होती है कि आप अभी भी इस्लामिक रूल चल रहा है उर्दू स्कूलों में। इस भारत के अंदर उर्दू स्कूलों में अभी भी इस्लामिक रूल चल रहा है। बच्चियों के कपड़े क्या होते हैं? हरा कुर्ता होता है, वाइट पैजामा होता है, वाइट दुपट्टा होता है। क्यों कर रहे हो भैया आप लोग ये सब? तो उर्दू स्कूलों में झांक करके देखने की ज़रूरत है कि और भी बद से बदतर है। पूरा इस्लामिक स्ट्रैटेजी किया जा रहा है, पूरा इस्लामिक स्ट्रैटेजी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उर्दू स्कूलों में साल में 2 बार मिलाद होता है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, ये वाला मिलाद होता है। उसके बाद उर्दू स्कूलों में जो सुबह में प्रेयर होता है, वो प्रेयर कोई भगवत गीता नहीं होती है, या कोई ग्रंथ नहीं होता है, या भारत के लिए कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं, या राष्ट्रगान नहीं होता है, राष्ट्र संगीत नहीं होता है उर्दू स्कूलों में। उर्दू स्कूलों में होता है रहबर मंजिल मशररा नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ये होता है उर्दू स्कूलों में। मैम देखिए, आपकी सारी बातें मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अपना बयान इस तरीके से रखा है कि आखिर अगर इनको बदलाव करना ही था इतिहास में तो 74 साल क्यों लगा दिए? नहीं, 53-54 साल तो हमारे देश में बाबरी फॉलोअर थे ना, जो बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाते थे। क्या ही पता, राहुल गांधी का पैंट खोल करके देखा जाए तो खतना किया हुआ होगा।
क्या ही पता, प्रियंका वाड्रा का सलवार खोल के देखा जाए तो खतना हुआ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम बेटियों का भी खतना होता है भाई, तो क्या पता दोनों भाई बहन का खतना हुआ होगा। ऊपर से जिस कोख से पैदा हुए हैं दोनों, वो भी क्रिश्चियन, वो भी तो क्रिश्चियन है ना, ईसाई वाले लोग हैं ना। तो मुझे इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 74 साल के बाद ये हुआ है। एक मुसलमान महिला होने के नाते और एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक सनातनी मुस्लिम महिला होने के नाते, जब जागे तब सवेरा। लेकिन अब जब हो रहा है तो अप्रोप्रिएट तरीके से हो, मुगलों की बातें जरूर लिखी जाए, लेकिन किस तरीके से हिंदुओं पर क्रूरता की गई थी वो लिखना जरूरी है। मैम देखिए, जैसे आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, तो अकबर को भी हमने इतिहास में पढ़ा है, तो एक अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया गया, इतिहास काफ़ी बढ़िया था। लेकिन अभी एकदम से बदलाव हुए हैं, तो हम पहले वाली बातों पर यकीन करें कि इस वाले चेंजेस पे यकीन? नहीं, आपको लगता है कि इतिहास बढ़िया था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इतिहास बढ़िया था। अब आप सोचिए कि अगर आपकी माँ आपको ये सिखाए कि बेटा नाजिया मैम के ऑफिस जा रही हो, 2 किताब चोरी करके ले आना, क्या आप अपनी माँ की उस बात को मानेंगी? नहीं मानेंगी। तो हमारे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो अरब से आया था। मौलाना अबू कलाम आज़ाद के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनको हिंदी बोलना दूर दूर तक नहीं आता था। मौलाना अबू कलाम आज़ाद वो थे जिनको उर्दू लिखना पढ़ना बोलना भी नहीं आता था। उनकी भाषा क्या थी? अरबी थी और फारसी थी। पर उनको इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। कहाँ का? भारत का, जहाँ संस्कृत बोली और समझी जाती थी, जहाँ बिरज भाषा और खड़ी बोली को समझा और बोला जाता था, जहाँ जिस देश का फारसी से और अरबी से कोई लेना देना और कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने इस्लाम का परचम लहराया और उन्होंने बाबर को महान दिखाया, उन्होंने उम्मह का परचम लहराया, उन्होंने औरंगज़ेब को महान दिखाया, उन्होंने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया और उन्होंने तैमूर को बहुत अच्छा बादशाह बता दिया। उन्होंने फी सबीलिल्लाह वालों को खुश करने के लिए उन्होंने बाबर को बहुत ही महान दिखा दिया और हमें लगा कि यही सही है। लेकिन नहीं, अगर किसी की अपब्रिंगिंग अच्छी होती है, किसी की परवरिश अच्छी होती है, तो पेरेंट्स भी अगर कहीं पर गलत होते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन किया जाता है। तो उसी तरीके से मेरा ऑब्जेक्शन तो क्लास 7 से ही स्टार्ट हो गया था कि मैंने अब तक इस देश के लिए जो समर्पित हुए, मैंने तो उनको पढ़ा ही नहीं। मैं तो अब तक यही पढ़ रही हूँ कि बाबर की कितनी बीवी थी, शाहजहां की कितनी बीवी थी, और एक प्यार मोहब्बत का लस्ट वाला कहानी शाहजहां का पढ़ रही थी। तो ये चीज़ें बच्चे पढ़ करके करेंगे क्या? हो सकता है कुछ बच्चों को लगता होगा कि पहले वाला इतिहास अच्छा था। मेरे हिसाब से तो कूड़ेदान में फेंकने के बराबर था पहले वाला। मैम विपक्ष तो ये भी बोल रहा है कि अभी तो इन्होंने और चीज़ों में बदलाव किया, लेकिन अभी तो इन्होंने शिक्षा में भी भगवाकरण का रंग भर दिया, तो इसमें भी ये पॉलिटिक्स देख रहे हैं, और पॉलिटिक्स देखने के साथ ही अभी क्यों उन्होंने 74 साल बाद बदलाव किया? नहीं, मैं विपक्ष के नेताओं से और ख़ास करके मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ कि भारत तो भगवा था ही, आप इसको हरा करना चाह रहे हैं क्या? भारत तो अखंड भारत ही भगवा था। आपके नाना अब्बू ने कभी दे दिया पाकिस्तान जिन्ना को, कभी दादी अम्मी ने दे दिया, ले भैया मुजीबुर रहमान तुम बांग्लादेश ले जाओ। लेकिन जिसको दिया, क्या उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस्लामिक देश बना करके, उर्दू भाषा वाला देश बना करके, बाबर और औरंगज़ेब को महान दिखा करके, शाहजहां की तरह प्यार मोहब्बत करके, क्या उन्होंने अपने देश का उद्धार कर लिया? नहीं किया। आज देखिए, इसी भगवान राम को समर्पित करके इंडोनेशिया ने अपने आप को कह दिया कि सनातनी मुसलमान है पूरा का पूरा इंडोनेशिया। आज देखिए, एक छोटा सा देश आज कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अब देखिए 27 एकड़ की ज़मीन पर जिस तरीके से अरब ने मंदिर बनाई है, रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है, इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट किया है, शिक्षा को एक्सेप्ट किया है। अब आप देखिए, यहाँ आप बैठिए, बैठ करके आप रेस्टोरेंट में खाइए पीजिए और वहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है। तो अब देखिए अरब भी कितना रिफॉर्म हो रहा है। ईरान, अच्छा इजराइल मारो, ईरान को मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा पाकिस्तान, तुम पाकिस्तान को मार रहे हो, इजराइल मारो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इजराइल तुम हमास और फलस्तीन को मार रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो भाई अपने यहाँ हूँ। आप सोचिए, अरब में 2-4 महिलाएं जो फलस्तीन का झंडा और फलस्तीन का बैग लेकर के गई थी, उनको अरेस्ट किया है। अरब में कोड़े बरसाए हैं, अरब में। ये राहुल गांधी जो बात कर रहा है, राहुल गांधी का ही एक चेला है
जो युवा मोर्चा का, युवा विंग्स का उनका नेता है, वो अरब में गया था, मक्का गया था, वो हज करने के लिए, उम्राह करने के लिए। उसने भारत जोड़ो यात्रा का एक वो लगाया था बैनर, अपने, मेरे पास अभी भी वो तस्वीर होगी, बैनर लगाया था। आपको पता है अरब की पुलिस ने क्या किया? अरेस्ट किया, 9 महीना कोड़ा बरसाया, और वो भी नंगा करके। तब राहुल गांधी गया नहीं उसको छुड़ाने के लिए। उसको छुड़ाने वाला, वो कांग्रेस के युवा नेता को छुड़ाने वाला कौन था? भारत की सरकार। भारत की सरकार ने बात करके उस कांग्रेस के युवा नेता को छुड़ाया। वो युवा नेता अगर एक बाप का पैदा है तो जरा बाहर आए और कहे कि ये जो खैरियत से वापस आया है, 9 महीना अपने पिछाड़ में कोड़ा खा करके, किसकी वजह से वापस आया भारत? क्या राहुल गांधी गया था? लेकिन इन सब जो इंसिडेंट आप बता रही हैं, इन सब के बाद जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इस तरीके से हमें ये जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जैसे अभी शिक्षा में बदलाव और भी बदलाव, कांवड़ यात्रा को लेकर भी, तो कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान जो है वो अपने मुस्लिम महिलाओं को इज्जत देना स्टार्ट कर दे, कोई नीचा नहीं दिखाएगा। अब मोहम्मद इरफान मस्जिद में रेप करेंगे तो हम तो बोलेंगे भैया। अब बुरहान वानी लड़कियों का रेप भी करेगा और शहादत के नाम पर कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड करेगा और मुसलमान उसको शहादत का दर्जा देगा तो हम तो बोलेंगे। मुसलमान याकूब मेमन जैसे आतंकी और जिहादी के जनाजे की नमाज़ पढ़ेगा तो हम तो बोलेंगे। मुसलमान जब अफजल गुरु के लिए हम शर्मिंदा हैं तेरे खातिर जिंदा हैं करेगा तो हम तो मुसलमान को बोलेंगे भैया। तो तुम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और बेहूदगी बदतमीज़ी बंद कर दो, हम नहीं बोलेंगे। हमें बोलने की क्या ज़रूरत है? आप देखिए सोशल मीडिया पे मुझे कितने ही मुसलमान गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं तो एक रिप्लाई तक नहीं करती। भौंक रहा है कुत्ता भौंक, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। 45 रुपया का माँ से लेकर के रिचार्ज, उसमें डेटा भरवा लिया है, गालियां दे रहा है, उसकी औकात है मेरे सामने आकर के बोलने की। नीचा इंसान तब होता है जब वो नीच हरकत करता है। ना वो नीच हरकत करेगा ना वो नीचा होगा कभी। अब आती है बात कि नीचा दिखाने के लिए बाबर और औरंगजेब की असलियत दिखाना, अगर उनको नीचा दिखाना लग रहा है तो भाई जाओ और जा करके उसके खबर में जा करके घुस के बोलो कि तूने भाई तिलक लगाने पे जजिया क्यों लगाया था, धोती पहनने पर जजिया क्यों लगाया था। और भाई ये तो खुद बाबरे नामा और आईनाए अकबरी में लिखा हुआ है, हम तो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। और मैंने तो पूरी आईनाए अकबरी और पूरा बाबरनामा सब मैंने पढ़ा हुआ है। फतवाए आलमगिरी देखिए, पूरा 10 वॉल्यूम मेरे पास वहाँ पर रखा हुआ है, मैंने सब पढ़ दिया है। तो ये तो उनकी खुद की लिखी हुई किताब है। खुद मुगलों ने लिखा है कि हम हिंदुओं के तिलक लगाने पर जजिया लगाते थे, धोती पहनने पर जजिया लगाते थे, उनकी बहू बेटियों को माले गनीमत समझ करके उठा लेते थे। तो जाओ नागपुर जा करके औरंगजेब के खबर में मुंह डालो और जा करके पूछो कि तेरी वजह से आज हमें नीचा होना पड़ रहा है। तो मैम देखिए, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि अकबर को हीरो माने या हैवान, ये सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये बताइए। और जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स ला रही है सरकार, इस पर भी आपका क्या कहना है वो भी बताइएगा। अकबर ना हीरो था और ना हैवान था, बंदर था। इंसान बन ही नहीं पाया, वो ज़ॉम्बीज़ था। बंदर भी नहीं बोला जा सकता है। जितने भी मुग़ल के बादशाह गुजरे हैं वो सबके सब ज़ॉम्बीज़ थे, जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन में रिश्तों की मर्यादा भूल चुके थे और इंसानियत की मर्यादा भूल चुके थे। और उन्हीं के जो ठरके आज़म और जाहिले आज़म निकल रहे हैं, ये भी इसी तरीके से बेइज्जत हो रहे हैं जैसे औरंगज़ेब और बाबर और अकबर बेइज्जत हो रहा है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़िया खान थी हमारे साथ, जिनसे हमने इस अहम मुद्दे पर चर्चा की। अब आपने सुना मैम ने क्या कहा, इनकी राय पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।